औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इससे पहले भी मैंने गार्लिक G1 के हवाले से एक वीलॉग बनाया था और शेयर किया था दोस्तों के साथ। काफ़ी रिस्पांस मिला, काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चंस किए कि हमें इसके बारे में मज़ीद बताया जाए। चूँकि ये महंगी फसल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा लें कि इस वक्त सीड जो है जो इस वक्त मार्केट में वो तकरीबन को 9,500 से लेके 11,000, 10,500, 11,000 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। मैं इसका मिनिमम रेट 10,000 ही लगा लूँ, 10,000 जो है पर केजी, और तकरीबन को ये 600 से लेके 650 केजी तक सीड इस्तेमाल होता है पर एकड़। तो अगर मैं 10,000 लगाऊँ तो इसका मतलब है कि सिर्फ 60 लाख का सिर्फ बीज ही बीज है गार्लिक G1 का 1 एकड़ के लिए। इसके अलावा ज़मीन की तैयारी, फर्टिलाइज़र, प्लांट प्रोडक्शन, इरिगेशन, लेबर, ये सारी इसके अलावा देखभाल बाकी जो है ना वो ये सारी इसके अलावा है। मैं समझता हूँ कि जो तकरीबन इस वक्त आप कम से कम ये को लगा लें तो ये अगर मैंने 60 लाख अगर सीड को होता है तो तकरीबन ये कोई 80 से 85 लाख रुपए का पर एकड़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। लिहाजा यह जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसलिए इसकी एहतियात की भी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि इस वक्त ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी फसल है जिससे आप 3 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये भी पर एकड़ आप बड़े आराम से कमा सकते हैं 1 एकड़ में से। तो वो किस तरीके से कमाते हैं अगर हमने शुरू से लेके आखिर तक इसको केयर किया। अभी मैंने जो पिछली मेरी वीलॉग था उसमें मैंने बताया था कि हमने सॉइल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है और सीड की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो अगर किसी दोस्त को उस बारे में नहीं देख सका तो वो मेरा जो YouTube चैनल है इनोवेटिव INNOVATIVE इनोवेटिव एग्रीकल्चर AGRICULTURE एग्रीकल्चर बाई अरशद रिजवी ARSHAD RIZVI, वो अभी भी वो YouTube से सर्च करे और वो उसमें वो देख ले कि उसमें वो क्या क्या एहतियाती तदाबीर है, किस तरीके से कितनी डोज़ के साथ आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो और मज़ीद जो इसके बारे में जो मालूमात दोस्त लेना चाहते हैं गार्लिक के हवाले से तो वो यही चैनल जो है ना वो मेरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर ना वो बेल जो है वो बटन वो आइकन वो प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है वो मिलती रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ ये था कि मैंने अभी फर्टिलाइज़र पे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीलॉग होगा उसके ऊपर मैं बात करूँगा फर्टिलाइज़र की कौन सी फर्टिलाइज़र आपको किस मिकदार में किस वक्त इसको देनी है। लेकिन आज मैं को आपको जनरल सीड के हवाले से डिस्कस करना चाहूँ। नंबर 1, आपने जो गार्लिक G1 का सीड इस्तेमाल करना है तो यकीनन आपका गारंटेड सोर्स होना चाहिए, अच्छा सोर्स होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो दूसरे जो लोग हैं जो गलत काम करने वाले हैं वो सीड की भी भरमार है। लिहाजा आप कोशिश करें, रेट तो हमारा वही वो मांग रहे हैं लेकिन वो सीड की वो जेनेटिक प्योरिटी नहीं है। लिहाजा आपने हर तरीके से जो जेनेटिकली प्योर सीड है वो आपने लगाना है, तो उसका एहतियात करें और उसको अच्छी तरीके से आपने ग्रेड कर लेना है। अब ग्रेड में ये है कि इस वक्त जो ग्रेडेड में जो सुपर क्वालिटी कह सकते हो या A+ आप कह सकते हो, वो जो 1 kg जो सीड है उसमें तकरीबन कोई 65 से लेके 70 क्लोव्स होती है, वो जो गिरियाँ होती जो सीड को वो होती हैं 1 kg में, जो अच्छा वेल ग्रेडेड है। और जो इसका जो जिसको आप A कैटेगरी कह सकते हैं तो उसमें 70 से लेके 90 क्लोव्स होते हैं। और जो आपका B कैटेगरी है, B कैटेगरी में आपकी तकरीबन 90 से लेके 130 से 140 क्लोव्स होती हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना जो सीड है उसका मतलब ज़हन में रखते हुए कि आपने उसकी ग्रेडिंग करनी है। नॉर्मली अगर मैं सीड रेट की बात करूँ तकरीबन कोई 600 से लेके 650 kg एक पर एकड़ के लिए इसका सीड इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसको सीड को लगाने से पहले आपको उसको ग्रेड करना है, फिर आपको जैसे मैंने गुजारिश किया था आपने उसको फंजासाइड का लगाना है ताकि आप हर किस्म वो फंगस से उससे बच सकें, सीड ट्रीटमेंट जो आपने करनी है।
इसके बाद आपने ये जो मैं बातें करूँगा ये ज़हन में रखना कि ये कम से कम जो यील्ड का हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होगा 12,000 से लेके 14,000 kg पर एकड़, यानी 300 से लेके 300 से लेके 350 के मंस पर एकड़, ये हमारा यील्ड का टारगेट होगा जो मैंने आपको गुजारिश करनी है और जो बताना है। अच्छा, अब जो मैंने गुजारिश की कि ये आपने सीड इस्तेमाल करना है। अगर आप सुपर क्वालिटी सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी A1 ग्रेड जो है, जो आपका बेहतरीन जो है, जिसमें आपकी 65 से 70 आप क्लोव्स आ रही हैं, तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स बनेंगे वो होंगे आपके 42,000। और इस तरीके से जो आपका A क्वालिटी का सीड है, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स बनेंगे वो होंगे 54,000। और अगर B कैटेगरी का यूज़ करेंगे तो फिर वो हमारे 66,000 प्लांट्स होंगे। लिहाजा ये सारी जो है ये जो महंगी क्रॉप्स हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, हाई कॉस्टिंग क्रॉप जो है, इसके लिए नंबर ऑफ़ प्लांट्स एक बेसिक क्राइटेरिया है। अगर हमारे नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे होंगे तो हम अच्छी पैदावार की एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं, और अगर हमारे खुदा न खास्ता नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे नहीं होंगे तो हमारे लिए अच्छी पैदावार लेना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1 तो ये करना है। अब आपने जो लगाना है सोइंग मेथड है। सोइंग मेथड दो किस्म के हैं। एक तो आपने रिजेस बनानी है इस तरीके से, मतलब वो रिजेस बनानी है, और रिजेस का जो दरमियानी जो फासला है वो तकरीबन आपने 1 फुट 12 इंच या 13-14 इंच तक रखना है। 1 फुट सफिशेंट है। अच्छा, अगर आप वो रखते हैं तो हमारा जो सीड का होगा, जो हमारे जो एकड़, अगर एकड़ की जो डायमेंशन है उसका मतलब 220 से ज़रब 198 फिट। अच्छा, 220 फुट अगर आप 12 इंच रखते हैं तो इसका मतलब हमारे 220 ही हमारी वो जो है ना, वो मतलब वो हमारी रिजेस बनेगी। इस तरह जो वर्टिकल रिजेस हैं, आपने रिजेस के दोनों साइड पे सीड लगाना है, और सीड को जो लगाना है आपने 7 से लेके 8 इंच के फासले पे लगाना है। 7 इंच, और ये लगना है कि ये जो एक, अगर आप रिजेस की इस साइड पे लगा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे लगा रहे हैं तो 7 से 8 इंच का मतलब है कि आपने 7 इंच वो लगाना। और अगर आपने दूसरी साइड पे लगाना है तो फिर वो उसके मतलब अपोजिट नहीं लगाना, बल्कि उसके दरमियान में लगाना है। जिग जैग तरीके से ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से अगर ये बनाऊँ तो तकरीबन ये अगर आप 7 इंच भी लगाते हैं तो ये हमारा एक साइड पे जो, अगर वो नंबर ऑफ़ प्लांट्स अगर 2 फुट उधर से छोड़ते हैं, 2 फुट इधर छोड़ते हैं, तो 198 के बजाय 194 फुट के ऊपर आप लगाते हो तो 7 इंच का मतलब ये है कि आपके 135 प्लांट्स आपके इधर आ जाएंगे, रिजेस की इस साइड पर तो आएंगे, और रिजेस की जो दूसरी साइड है 135, यानी 270 प्लांट्स आपके एक रेज के ऊपर आ जाएंगे। और अगर एक रेज के ऊपर 270 प्लांट हो जाएंगे, और अगर आप उसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी डिज़ायर्ड जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमारा वो बन जाएंगे। ठीक है जी। नंबर 1 एक तो आपने ये करना है। दूसरा आपने ये करना है रेस्ड बेड के, रेस्ड बेड आपने इस तरह करने के रेज मतलब बेड्स बनानी है। बेड बनाए आप 18 इंच की भी बेड बनाते हैं लोग, और फिर उसके बाद 24 इंच की बनाते हैं, 30 इंच की बनाते हैं, ये चली जाती है। लेकिन जो बेड्स बनानी है ये भी आपकी जो सॉइल टेक्सचर है, जो सॉइल की क्वालिटी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मेरी गुजारिश होगी, चूँकि मैं पंजाब के पाकिस्तान के ज़मींदारों को ज़मीन को समझता हूँ, जो हमारे एरिया के और जो ख़ासतौर पर जो गार्लिंग ग्रोइंग मतलब जो एरियाज़ हैं, तो आप सिर्फ जो है ना वो 18 इंच वाली जो है ना वो आप वो रेज बेड बनाए, यानी 18 इंच की बेड बना के उसके दरमियान फिर वो दरमियान में एक वाटर चैनल हो जाएगा छोटा सा 7 से 8 इंच का। फिर उसके बाद वो फिर इस तरीके से वो आपका पूरा जो है ना वो एकड़ के ऊपर आप जो आपने वो करनी है उस तरीके से करना है कि 1 इंच आपने जो रेस्ड बेड है आप 1 इंच आपने इधर से छोड़ना और 1 इंच इधर से छोड़ना है। यानी जो पहली आपकी जो रो होगी क्लोव्स की वो 1 इंच के ऊपर होगी, और दूसरी जो रो होगी वो उससे 8 इंच इधर दरमियान में हो जाएगी, और जो तीसरी रो होगी वो तक 17 इंच के ऊपर होगी। तो यानी है कि पूरी जो है ना वो आपका वो यानी एक रेस्ड बेड जो 18 इंच की उसके ऊपर आपकी 3 रोज़ बनेगी। वो जो क्लाव्स आपके तो ये रोज़ यानी गार्लिक की आपकी 3 रोज़ बनेगी। फिर आपने पानी ज़मीन की तैयारी इस तरीके से करनी है, पानी इस तरीके से लगाना है कि आपको पानी जो है ना वो आपका जो है ना वो वहाँ मॉइस्चर पहुँचे। आपको पता है कि जब हम पानी लगाते हैं तो एक दफ़ा वो पानी वर्टिकल उसकी मूवमेंट होती है, फिर जब नीचे जाता है तो फिर उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाती है। तो लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने उसका भाई पानी जो है ना उसकी रेंज जो है ना वो वहाँ तक, वो जो दरमियान वाली जगह है आपकी जो 18 इंच है, इसलिए मैं बड़ी खेली पे नहीं जा रहा, तो 18 इंच वाली ताकि आपको जो पानी है जब वो हॉरिजॉन्टल उसकी मूवमेंट हो तो वो उसका पानी उसको मिल सके।
तो लिहाजा आपने ये जो चीज़ें हैं ये करनी है। और ये जो चीज़ है इसके लिए मैं ये नहीं, आपको जो टारगेट रखना है वो रखना है आपने 300 मन से लेके आपके 350 मन। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो अगली मेरा व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको इसका फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट बताऊँगा। अभी तो मैंने आपको सीड के हवाले से डिस्कस किया है। अगर 300 मन आप लगाते हो, 300 मन ही लगा लेते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और जब हमारी फसल आती है तो 300 मन का मतलब ये है कि हमारा वो 12,000 kg आ गया। 12,000 kg का मतलब ये है कि अगर जब हमारी क्रॉप आती है तो अगर 3,000 रुपये भी लगाएं, 3,000 रुपये जो बड़ा मिनिमम है, तो ये 3,60,00,000 रुपये का हमारा एकड़ बनता है। तो ये मेरे मोहतरम ये है। और मैं गुजारिश करूँगा जो ज़िम्मेदार लगा रहे हैं वो तो खैर बहुत ज़्यादा उन पे तो वो तो उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन जो नए ज़िम्मेदार कोशिश करना चाह रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो 2 कनाल से शुरू करें, कनाल से शुरू करें, 2 कनाल से, 4 कनाल से, ताकि वो अपना सीड खुद रखें, सीड खुद बनाएं और अगले साल वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाते रहें। अभी जो जीवन गाले का अभी से मतलब ये सीज़न है, ये चलना है, आगे भी चलना है, बहुत आगे चलना है, क्योंकि अभी इसके गवर्नमेंट और जो इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो इसके बारे में, इसके जो गाले के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एक्सपोर्ट के बारे में भी प्लान कर रहा है। तो लिहाजा मेरी जो गुजारिश होती है, बीइंग एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, हमें सिर्फ पैदावार पे तवज्जो देनी है, हमें पैदावार लेने का वाल आना चाहिए, हमें उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि हम 1 एकड़ से मैक्सिमम पैदावार कितनी ले सकते हैं, आगे रेट कितना होगा, क्या होगा। इंशाल्लाह जो मैंने गुजारिश की है, ये जो 3,000 रुपये मैंने रेट बताया, तो ये तो बड़ा मिनिमम रेट है। 3,000 का मतलब ये है कि आपको अब 3,60,00,000, तो ये बहुत बड़ा। तो इस वक्त इसका टाइम है, तो मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो इस पर करें। और अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो गाले के हवाले से तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर भी 0333779412 और दूसरा नंबर है 0307683811। अगर मेरा मोबाइल क्योंकि मसरूफियत ज़्यादा होती है, अगर अटेंड ना हो तो आप जस्ट मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह ख़ुद आप दोस्तों से रब्ता कर लूँगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इसको गार्लिक चूँकि महंगी फसल है, अगर आपने ये करना है तो आपको फिर उस हिसाब से आपको उसकी जब ज़रूरत होगी खाद की, आपको वो खाद भी आपने देनी है। तो जब पानी की ज़रूरत होगी पानी देना है। अपने वसाइल को पहले ज़हन में रखें और उसके बाद जीवन का इंतखाब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।